मेरा नाम निपुण जोशी है और इससे पहले कि मैं आज के इस करंट टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करना शुरू करूं, मैं आप लोगों को शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी लाइफ में शनिदेव ऑर्डर, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन लेके आए, आपके जो लक्ष्य हों जीवन के बहुत बड़े हों, ऊँचे हों और आप कलेक्टिव तौर पे अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को तो पूरा करें ही करें, साथ साथ एज ए सोसाइटी, एज अ होल कम्युनिटी के डेवलपमेंट की तरफ भी आपके जो कार्य हों उस तरफ भी डिवोटेड हों। अब देखिए दोस्तों, और दो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 2019 की शनि जयंती के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो बना के मैं विश कर रहा हूँ, ये 2020 के लिए, क्योंकि इंडिया के टाइम के हिसाब से तो वो अवधि निकल चुकी है। लेकिन मेरे पास अपने डिफेंस में एक ही बात कहने के लिए है कि कनाडा में अभी भी वो अवधि चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि काफ़ी बार जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट निकलता है तो स्टोर मैनेजर आपको ल्यूर करने की कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ एडिशनल डिस्काउंट देके। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, जो कि जब मैं अभी रूट में ऑफिस से आ ही रहा था तो मुझे रास्ते में स्ट्राइक करा कि देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में एक सामर्थ्य होता है, पोटेंशियल होता है उनकी ब्लेसिंग्स का, कि जो वो ब्लेसिंग दें किसी को जल्दी लग जाए, और काफ़ी बार जब हम लोग बात करते हैं कि जिन लोगों की कर्सिंग्स से आप लोगों को बचना चाहिए, तो जब ये दुआ और बद्दुआ की अगर बात करी जाए तो इसको हम लोग किस तरीके से कुंडली में देख सकते हैं, इसके क्या साइंस हो सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लेसिंग्स के बारे में। देखिए इट्स वेरी सिंपल। देखिए कुंडली का जो नवम भाव होता है वो होता है आपके अच्छे कर्मों के हिसाब से, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़, रिलीजियस डीड्स के हिसाब से देखा जाता है। भाई देखिए, हम लोग धार्मिक यात्राओं पे क्यों जाते हैं? ईश्वर की कृपा मांगने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। हम जब किसी अपने गुरु के पास जाते हैं, सदगुरुओं के पास जाते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो जिस वजह से दोस्तों देखिए, जो मैंने एक अच्छा पैटर्न देखा है अभी तक अपने रिसर्च में, क्योंकि मैं अलग अलग टाइप के साइकिक्स, चाहे आप टैरो रीडर्स की बात करें, आप एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, हिप्नोटिस्ट, शमन्स, मैं सबके मैं संपर्क में रहा हूँ। साथ साथ मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से ब्लेसिंग कोर्स भी करा है। तो जिसकी वजह से जो पैटर्न मैंने लोगों की कुंडलियों में देखा है, अब ये देख सकते हैं कि जिन भी कुंडलियों में आप लग्नेश की स्थिति 9th हाउस में पाएंगे, तो और वो भी स्पेसिफिकली दोस्तों, अगर आप लोगों ने कर्क और सिंह लगन की कुंडली में आप लोगों ने लग्नेश की स्थिति, मतलब कर्क लगन में आप लोगों ने चंद्र की स्थिति पाई 9th हाउस में, मीन राशि में, तो ये बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है कि किसी की ब्लेसिंग्स में बहुत शक्ति होगी। और सपोज कीजिए सिंह लगन की पथरी में आप लोगों ने सूर्य की स्थिति 9th हाउस में एग्जॉल्टेड मेष में पाई, तो ये दो कुछ एक आइडियल कॉम्बिनेशन होते हैं कि जिन लोगों की जो ब्लेसिंग्स में भी बहुत ज़्यादा शक्ति हो। इस योग को सिर्फ एक ही चीज़ खराब कर सकती है, नलिफाई कर सकती है, कि अगर आप लोगों ने किसी भी समय 9th हाउस में कंजंक्ट सूर्य को या चंद्र को एज पर कर्क या सिंह लगन, वहाँ पे आपने राहु की स्थिति पाई, और साथ ही साथ आप लोगों ने 2nd हाउस में अगर राहु को पाया, तो ये एक ऐसा मतलब एक नलिफाइंग या कॉन्ट्राडिक्टरी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जो उसको कट कर सकता है। और साथ साथ अच्छी बात ये भी होगी कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी समय इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही हो और आप लोगों ने साथ साथ कुंडली में बृहस्पति को भी मजबूत पाया, तो आप ये मान सकते हैं कि जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हैं, आपके आसपास किसी की कुंडली में ये योग है, तो उससे ज़रूर बोलिएगा कि मेरे को ब्लेस कर, मेरे को ब्लेसिंग दे मेरे इस कार्य के लिए। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग कर्सिंग्स के हिसाब से बात करते हैं, ऑल्दो मैं ऐसे टॉपिक्स पे, नेगेटिव टॉपिक्स पे बात करना, वीडियो बनाना हमेशा अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन चूंकि हमारा जो टॉपिक अभी शनि ग्रह पे चल रहा है, तो जब भी हम कार्मिक कनेक्शन की बात करते हैं, शनि ग्रह कार्मिक प्लैनेट है, तो जो मैंने कॉम्बिनेशन देखा है वो मैंने ये देखा है कि अगर आप लोगों ने 2nd हाउस में, 2nd हाउस जो कि वाणी का होता है, 2nd हाउस में आप लोगों ने शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग पाया। कहने का मतलब है कि अगर कन्या लगन की कुंडली में आप लोगों ने 2nd हाउस में शनि ग्रह को एग्जॉल्टेड पाया, या सपोज कीजिए अगर आप धनु लगन की कुंडली में 2nd हाउस में शनि ग्रह आपके कैप्रिकॉर्न में, मकर में बैठे हैं, या मकर लगन में शनि ग्रह 2nd हाउस में कुंभ में बैठे हैं, तो ये कुछ आइडियल प्लेसमेंट होते हैं कि जहाँ पे अगर जातक की कुंडली में जो धर्म स्थान है, त्रिकोण भाव हैं, वो मजबूत हैं, बृहस्पति भी स्ट्रांगली प्लेस्ड है, मजबूत है, और साथ साथ 2nd हाउस में जो वाणी का है वहाँ पे शनि ग्रह स्ट्रॉन्ग है। और उसके साथ अगर आपने किसी ऐसे जातक का दिल दुखाया, दिल तो देखिए किसी का भी नहीं दुखाना चाहिए, गलत और बुरा तो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे इंसान का अगर आपने करा और उसके मुंह से आपके कोई कर्स निकल गया, कोई बद्दुआ निकल गई, कोई ऐसी चीज़ निकल गई, तो उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको लगेगा, वो आपको इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। मैं ऑल्दो अपने रूट पे था, शनि ग्रह
पे जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी पे अगली वीडियो बनाने पे, पर मुझे लगा रास्ते में कि आपको शनि जयंती की भी बधाई देनी ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।